हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। चलिए बताइए आप कैसे हैं आप लोग। आज हम वो बताएंगे कि मनुष्य के शरीर में कैसे कैसे चीज़ें, इससे वैज्ञानिक भी हैरान है। अद्भुत है इंसान का शरीर, जानते हैं आप लोग। फेफड़े, चलो हम फेफड़े के बारे में बताते हैं आपको। हमारे फेफड़े हर दिन लगभग 20 लाख लीटर हवा को फिल्टर करते हैं। हमें इस बात की भनक भी नहीं लगती। फेफड़े को अगर खींचा जाए तो यार टेनिस कोर्ट के हिस्से को ढांक देंगे। चलिए दूसरा है हमारे शरीर की कोशिकाएं। आप जानते हैं कि हमारे शरीर में हर सेकंड लगभग 2.5 करोड़ नई कोशिकाएं बनाता है। साथ ही हर दिन 200 अरब से ज़्यादा रक्त कोशिकाओं का निर्माण भी करता है। हर वक्त शरीर में 2500 अरब रक्त कोशिकाएं मौजूद होती हैं। एक बूंद खून में 25 करोड़ कोशिकाएं होती हैं। इतनी सारी कोशिकाएं इतना काम करती हैं। ऐसी कोई फैक्ट्री, एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है कोशिकाएं बनाने की हमारे शरीर में। चलिए अब हम बात करते हैं खून की। इंसान का खून हर दिन शरीर में लगभग 1,92,000 किलोमीटर का सफ़र तय करता है। हमारे शरीर में औसतन साढ़े पाँच नहीं 5.6 लीटर खून होता है, जो हर सेकेंड जो हर 20 सेकेंड में एक बार पूरे शरीर में चक्कर काट लेता है। लगभग 20 सेकेंड में पूरे शरीर में घूम लेता है। अब हम बात करेंगे धड़कन की। एक स्वस्थ इंसान का हृदय हर दिन लगभग 1 लाख बार धड़कता है। साल भर में यह 3 करोड़ से ज़्यादा बार धड़क चुका होता है। और दिल का पंपिंग प्रेशर इतना तेज होता है कि वह खून को 30 फुट ऊपर तक उछाल सकता है। 30 फुट, आप विश्वास नहीं करेंगे, 30 फुट ऊपर उछाल सकता है। तो अभी इसके बाद हम अब बात करते हैं आदमियों की आँखें की, इंसान की आँखें की। आप जानते हैं इंसान की आँख 1 करोड़ रंगों में बारीक से बारीक अंतर पहचान सकती है। 1 करोड़ रंगों में। फ़िलहाल दुनिया में ऐसी कोई मशीन अभी तक बनी नहीं है जो इसका मुकाबला कर सकती है। दुनिया में ऐसी मशीन बनी ही नहीं जो मतलब कि इतने सारे रंगों की बारीक से अंतर पहचान सके, जो इसका मुकाबला कर सके हमारी आँखों का। नेक्स्ट हम बात करेंगे नाक की। हमारी नाक में प्राकृतिक एयर कंडीशन होता है। हमारी नाक में प्राकृतिक एयर कंडीशन होता है। यह गर्म हवा को ठंडा और ठंडी हवा को गर्म कर फेफड़ों तक पहुंचाता है। ऑटोमेटिक। आप विश्वास नहीं कर रहे होंगे कि हमारी नाक हवा को ठंडी भी करता है और गर्म भी करता है, जो ये ठंडी गर्म हवा को हमारे फेफड़ों तक पहुंचाता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे शरीर के तंत्रिकाओं की, कोशिकाओं की। हम तंत्रिका तंत्र 400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से शरीर के बाकी हिस्सों तक जरूरी निर्देश पहुंचाता है। इंसानी मस्तिष्क में 100 अरब से ज़्यादा तंत्रिकाएँ कोशिकाएँ होती हैं। 100 अरब से ज़्यादा कोशिकाएँ। क्या आप इतना विश्वास कर सकते हैं कि 100 अरब? आप जानते ही होंगे 100 अरब कितना होता है। मतलब 400 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड होती है इनकी। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे शरीर में क्या क्या होता है। शरीर में 70% पानी होता है। इसके अलावा बड़ी बड़ी मात्रा में कार्बन, जिंक, कोबाल्ट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, निकेल और सिलिकॉन भी होता है। इतने सारे केमिकल्स, कोबाल्ट वगैरह, जिंक, कार्बन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इतने सारे तत्व तो हमारे शरीर में होते हैं। हमने बात करते हैं हमारी छींक की। पता है छींकते समय बाहर निकलने वाली हवा की रफ्तार लगभग 166 से लेकर 300 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। और ये आप सभी लोग जानते ही होंगे कि आंखें खोलकर छींक मारना कितना नामुमकिन है। कभी ट्राई किया है आप लोगों ने? आंखें बंद करके आप लोग छींक नहीं मार सकते, चाहे इतनी भी कोशिश कर लो। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं बैक्टीरियाज की। इंसान के वजन का 10% हिस्सा शरीर में मौजूद बैक्टीरिया की वजह से ही होता है। 1 वर्ग इंच त्वचा में लगभग 3.2 करोड़ बैक्टीरिया होते हैं। 3.2 करोड़ बैक्टीरिया, जबकि अगर 1 वर्ग इंच तो आप जानते ही होंगे कितना होता है, 3.2 करोड़। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ENT की विशेष दुनिया के बारे में। पता है लोगों की आंखें बचपन में ही पूरी तरह विकसित हो जाती हैं, बाद में उनमें कोई विकास नहीं होता है। वहीं नाक और कान पूरी ज़िंदगी विकसित होते रहते हैं। कान लाखों आवाज़ों में अंतर पहचान सकते हैं। कान 1000 से 50 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि तरंगे भी सुन सकते हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनकी आंखें पूरी तरह ही विकसित हो जाती हैं। और कान तो और नाक दोनों विकसित होते रहते हैं ज़िंदगी भर।
नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं लोगों के दांत की। इंसान के दांत चट्टान की तरह मजबूत होते ही हैं, लेकिन शरीर के दूसरे हिस्से अपनी मरम्मत खुद कर लेते हैं। आपको पता होगा कि अगर दांत बीमार हो जाएं तो वो खुद को दुरुस्त नहीं कर पाते। बाकी कोई भी चोट वोट लग जाती है तो अपने आप वो ठीक हो जाती है। यदि आपके दांत में अगर कुछ हो गया तो वो ठीक नहीं हो पाते। उनको ये वैसे अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट हम बताने वाले हैं नमी, मुंह में नमी। इंसान के मुंह में हर दिन लगभग 1.7 लीटर लार बनती है। लार खाने को पचाने के साथ बहुत सारे काम करती है। जीभ में मौजूद 10,000 से ज़्यादा स्वास्थ्य ग्रंथियों के नम बनाए रखती हैं। 1.7 लीटर थूक, अगर आप जितना भी थूक आपके मुंह में निकलता है वो आप भरना शुरू करेंगे तो लगभग 1.7 लीटर, 1.25 लीटर थूक आपके मुंह में बनता है। इतना तो आप पानी भी नहीं पीते होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं झपकती पलकों के बारे में। वैज्ञानिकों को लगता है कि पलकें आँखों से पसीना बाहर निकालने और गर्मी बनाने के लिए रखने के लिए झपकती हैं। महिलाएं पुरुषों की तुलना में दुगनी बार पलकें झपकाती हैं। अगर कोई व्यक्ति आदमी एक बार पलक झपकाता है तो वहीं पे महिलाएं उस पलक को 2 बार झपका लेती हैं। बाकी ये तो आप खुद गिन सकते हैं आप कितनी बार पलक झपकाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंसानों के नाखून के बारे में। अंगूठे का नाखून सबसे धीमी रफ्तार से बढ़ता है, वहीं मध्यमा या मिडिल फिंगर का नाखून सबसे तेज़ी से बढ़ता है। यदि आप नाखून काटते हैं तो आप सोचते हैं कि अगर आपका नाखून बराबर बराबर बढ़ेंगे, तो वो ऐसा नहीं है। ये आपने आपको बता दिया कि अंगूठे का नाखून सबसे धीमी रफ्तार से बढ़ता है, वहीं मध्यमा या मिडिल फिंगर का नाखून सबसे तेज़ी से बढ़ता है। बीच वाली उंगली का नाखून सबसे तेज़ी से बढ़ता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंसानों की दाढ़ी की। पुरुषों में दाढ़ी के बाल सबसे तेज़ी से बढ़ते हैं, सबसे तेज़ी से दाढ़ी के बाल बढ़ते हैं। अगर कोई शख्स पूरी ज़िंदगी अगर शेविंग ना करे, पूरी ज़िंदगी, तो दाढ़ी 30 फुट लंबी हो सकती है। मतलब एक आदमी की हाइट अगर 6 फुट एवरेज रखते हैं तो उसे 5 गुना ज़्यादा। नेक्स्ट हम बात करते हैं खाने की। आपको पता है एक आम इंसान आम तौर पर ज़िंदगी के 5 साल खाना खाने में गुजार देता है। हम ताउम्र अपने वजन से 7,000 गुना भोजन खा चुके होते हैं। यदि आप दिन में 1 घंटे नहीं, सॉरी, 15 मिनट में खाना खाते हैं तो लगभग 5 साल आप खाना ही खाते रहते हैं और 7,000 गुना खा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बालों के परेशानी से। ऐसे तो बहुत कम होता है, कई लोग बोलते होंगे कि भाई बाल नहीं गिरते, लेकिन बाल झड़ते हैं। एक स्वस्थ इंसान के सिर से लगभग हर दिन 80 बाल झड़ते हैं। अब ये नहीं कि बस सर के ही बाल देखिए, शरीर में बहुत सारे बाल होते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सपनों की दुनिया की। आप लोग सपने देखते ही होंगे। आपको पता है इंसान में दुनिया में आने से पहले ही यानी माँ के गर्भ में ही सपने देखना शुरू कर देता है। बच्चों का विकास वसंत में तेज़ी से होता है। कोई बच्चा हो वसंत ऋतु में अच्छे से तेज़ी से उसका विकास होता है। और इंसान दुनिया में आने से पहले ही यानी माँ के गर्भ से ही वो सपने देखना शुरू करता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सबसे प्यारी सी चीज़ की, जो है नींद। नींद के दौरान इंसान की ऊर्जा जलती है, दिमाग अहम सूचनाओं को स्टोर करता है, शरीर को आराम मिलता है और रिपेयरिंग का भी काम होता है। नींद के ही दौरान शारीरिक विकास के लिए जिम्मेदार हार्मोन्स निकलते हैं। तो इसलिए दोस्तों नींद बहुत ज़रूरी है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लग रही तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर अच्छा लग रहा है तो। ये मत सोचिएगा कि सब्सक्राइबर कम है तो मैं क्यों करूं। और कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, गुड डे।